राहुल गांधी ने कैसे खोली चुनाव आयोग की पोल, कैसे जिंदा हो गए मतदाता सूची में मृत घोषित मतदाता, वोट चोरी के आरोप की कांग्रेसी सियासत या हकीकत, बीजेपी की सफाई में कितनी सच्चाई। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात बिहार मतदाता सूची संशोधन पर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और विपक्ष के तीखे विरोध पर। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर उठे विवाद की आग अब एक वीडियो से और भड़क उठी है। ये वीडियो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप के बीच जारी किया है, जिसमें वो बिहार की मतदाता सूची से मृत बताकर हटाए गए मतदाताओं से चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आचरण इस वीडियो पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे दावे की पुष्टि नहीं करता। देखिए ये वीडियो। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। अब वो चुनाव आयोग ने इनको ये 85 साल की उम्र के बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं। अगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना, अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आया तो नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाए। बिल्कुल 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 नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिलकर कर रहे हैं, हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। तो देखा आपने, शायद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी तरह के खुलासे को अपना एटम बम सबूत मानकर दावा कर रहे थे। ये तो रही सियासी बात। दरअसल चुनाव आयोग के मतदाता गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। यहां याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनाव से ठीक पहले की साजिश बताकर चुनौती दी। वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने इसे वोट चोरी का नाम दिया है। हम आपको बताएंगे कोर्ट रूम में क्या हुआ, राहुल गांधी का वायरल वीडियो, विपक्ष का आंदोलन और अन्य नेताओं का रुख। चलिए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर गहन पड़ताल। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर डालते हैं। बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची कभी स्थिर नहीं रह सकती, इसमें लगातार संशोधन जरूरी है, क्योंकि लोग मरते हैं, माइग्रेट होते हैं या नए वोटर्स जुड़ते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया, क्योंकि अब सिटीजनशिप प्रूफ के लिए दस्तावेजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि बिहार में चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू करना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार करना सही नहीं, बल्कि मौजूदा ड्राफ्ट रूल्स को आधार बनाकर ही संशोधन होना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर देकर कहा, यह प्रक्रिया मतदाताओं को हटाने का एक तरीका है, जिसमें लाखों असली वोटर्स का नाम कट सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस कदम का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं बनाता और ये नागरिकता साबित करने पर एनआरसी जैसी चीज ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलीलों पर ध्यान दिया, लेकिन कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आधार और वोटर आईडी को सिटीजनशिप का सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आसानी से फर्जी बनाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने बचाव किया और कहा कि ड्राफ्ट रूल्स में कोई कमी हो तो सुधार हो सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। कोर्ट ने मामले को ट्रस्ट डेफिसिट बताया, यानी चुनाव आयोग और जनता के बीच विश्वास की कमी। एक दिलचस्प टिप्पणी में कोर्ट ने आईएएस आईपीएस अफसरों का जिक्र किया जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। कोर्ट ने कहा, अगर कोई गैरकानूनी बात साबित हुई तो सितंबर तक भी इस रिवीजन को रद्द किया जा सकता है। सुनवाई अभी जारी है
अगली तारीख पर फैसला होगा। तो अब आते हैं विपक्ष के तेवरों पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। हम आपको वह वीडियो दिखा चुके हैं जिस वीडियो में राहुल कहते हैं कि जीवन में ऐसे दिलचस्प अनुभव कम होते हैं जहां मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिले। उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, लेकिन तंज से भरा ये वीडियो वोट चोरी के आरोप को और मजबूत करता दिखता है। राहुल ने कहा, कांग्रेस के पास अब एटम बम जैसा सबूत है और वे चुनाव आयोग के अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे, भले वे रिटायर हो जाएं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करो या मरो का आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने मृतकों के साथ चाय पार्टी का आयोजन किया, जहां हटाए गए वोटर्स को आमंत्रित किया गया। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोटर्स को गलत तरीके से हटाया गया है और ये भाजपा की साजिश है। पूरे देश में विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन में शामिल हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने दावा किया, अगर मतदाता सूची नहीं सुधरी तो विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। तेजस्वी का आरोप है कि उनका खुद का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया था और ये साजिश है। उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया और कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। तेजस्वी ने इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर दिल्ली में मार्च भी निकाला, जहां पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बिहार की ये प्रक्रिया पूरे देश में एनआरसी लागू करने की शुरुआत है और विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। अखिलेश ने पार्लियामेंट सेशन में इसे उठाया और कहा कि लाखों गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को हटाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की और कहा कि अगर जरूरी हुआ तो कोर्ट के बाहर भी आंदोलन होगा। शिवसेना यूबीटी ने भी इस मसले पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि एसआईआर एक फोर्स है जहां असली वोटर्स हट रहे हैं और फेक एंट्रीज जैसे कैट कुमार, डोनाल्ड ट्रंप या यहां तक कि ट्रैक्टर के नाम पर आवेदन मंजूर हो रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इसे तुरंत रद्द किया जाए। टीएमसी ने भी समर्थन किया और कहा कि यह भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश है। तो दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ता है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के नाम पर वोट चोरी हो रही है, जबकि चुनाव आयोग इसे क्लीन अप बताता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है, बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान और बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? अपने कमेंट्स हमें बताएं। इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।